ये सिंगदाना ना पूरी तरह से ख़राब हो गया था। जो पाउडर जैसा होता है ना काला काला, वो पूरा लग गया था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और ऐसे ही होता है, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है ना कि ज़्यादा मात्रा में राशन ले आओ तो और बाहर रह गया तो फिर वो मतलब सड़ता नहीं है, जो सफ़ेद रहता है ना ऐसा, मतलब वो पाउडर जैसा वो पूरी तरह से लग गया था। तो कल इसको मैं धो के और पंखे के नीचे ही सुखा दी, तो ये देखिए कितना अच्छे से सूख गया है। क्योंकि इस समय तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है और धूप है कि ये घर के अंदर ही चीज़ें सूख जाती हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से और कितना साफ़ और अच्छा हो गया है, और नहीं तो पूरा काला काला हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना बुधवार के दिन का है और अभी यहाँ पे 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। और आज अपना ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए ये सिलेंडर का मतलब बाटला है। तो ये देखिए ये कल से आया हुआ है और यहीं पे रखा है, और इनको बोली थी कि ये थाली है ना तो इसके ऊपर रख दो। क्योंकि जहाँ पे किचन पे मैं लगाती हूँ ना सिलेंडर, तो बाटला, तो वहाँ पे बहुत कम जगह है। तो जो मतलब स्टैंड रहता है ना वो आता नहीं है, तो ये पतली और छोटी छोटी थाली में मैं रख लेती हूँ। तो ले ले जाने और रखने में आसान होता है। पर ये देखिए इनका काम है, कब करेंगे पता नहीं। हमारा काम थोड़ा लेट हो जाएगा तो हमको सुनने को मिल जाता है। पर चलिए छोड़ते हैं, देखती हूँ कैसे जैसे तैसे करके मैं ही रखूँगी। और ऐसा ही होता है, घर परिवार संसार में थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं किचन में दिखा रही थी कि ये देखिए चाय नाश्ता हो गया है, पर किचन सुबह का कैसा फैला रहता है। और आज का काम तो ज़्यादा ही है। और यहाँ पे ये देखिए बेडरूम पे कैसा रखा है, पूरा अस्त व्यस्त है, व्यवस्थित कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं कई दिन से साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ, पर टाइम नहीं मिलता, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं मन नहीं होता, कहीं आलस और तबीयत तो साथ में ही है। तो ऐसे ही हो रहा है। और हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं है, पर जैसे यहाँ पे बाल वगैरह झाड़ो ना तो पूरा अंदर चला जाता है और गर्दा जैसा। तो वही मैं सोच रही थी अच्छे से पोंछ देती है, साफ़ हो जाता। पर ये देखिए कितने दिन से वहीं पे रखा है, साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। पर देखते हैं कैसा होता है। और ये देखिए सींगदाना तो सच में मैं सोची नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, पर धोने के बाद ना एकदम से नया जैसा हो गया। और नहीं तो मुझे टेंशन आ गया था कि कहीं इतना सारा फेंकना ना पड़ जाए। और चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन का काम अधूरा है। और आज मैं नहा कर आई थी तो बस फटाफट ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था ना, तो बेटी को सूट पहन के ही नीचे चली गई थी और छोड़ आई थी। और अभी मुझे साड़ी भी पहनना है, पर अभी ना आधा पौन घंटा है। तो जब तक मैं घर का काम मतलब कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। क्योंकि 11 बजे आएगी ना, तो 11 बजे तक में मुझे सब काम निपटाना है। तो चलिए बर्तन से शुरू करती हूँ। और खाना भी बनाना है, टिफ़िन भी बनाना है, तो देखती हूँ कैसे होगा। और गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि सच में कुछ भी काम करने को मन नहीं हो रहा है, पर करेंगे। और जो ये ब्लॉग आप देख रहे हैं, इसके बाद हो सकता है कि कहीं मुझे गांव ना जाना जाना पड़े। यही सब थोड़ा सा बातें वगैरह भी चल रहा है, क्योंकि गांव में शादी है ना, तो हो सकता है। पर ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, कम ही दिन रुकेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं जो रात के बर्तन रखे थे, वैसे तो आधा तो सुबह के ही काम में बर्तन इस्तेमाल हो जाते हैं, पर जो बचते हैं ना उनको जाली पे मैं जमा दे रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे किचन भी खाली हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले किचन ही खाली करना चाहिए, नहीं तो जगह ही नहीं रहता। तो कढ़ाई किधर रखो, और थाली जो सब्जी वगैरह बनाओ, कुछ भी काटो, तो फिर जगह नहीं रहता। और आप सबको बताऊं, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो जो छोटे छोटे दांत उनके होते हैं, दुधिया दांत ऐसे बोलते हैं ना, तो आजकल बेटी के ना वो दांत मतलब धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। तो कल भी एक टूट गया और 10-15 दिन पहले एक टूटा। तो वो कल से ही बहुत रो रही थी, क्योंकि सामने सामने का ना उसका 2-3 दांत ऐसे टूट गया है, मतलब निकल गया है, जो छोटे बच्चे रहते हैं। तो वो रो रही थी और खा मतलब कुछ खा पी नहीं रही है, तो उसमें भी मतलब रो रही है, उसमें भी बहुत दिक्कत आ रहा है, चबा नहीं पा रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उससे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, माँ का दिल ऐसा होता है, जब बच्चे अपने
परेशान होते हैं या कि माँ के सामने रोते हैं, तो मतलब उस चीज़ को कह नहीं सकते कि कैसा फ़ील होता है। तो मुझे भी कैसा लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, पूड़ी, क्योंकि नहीं खा पाती ना थोड़ा-सा पूड़ी पराठे यही सब। तो मुझे लगा कि ऐसे मुलायम बना देती हूँ टिफ़िन के लिए, तो शायद है कि खा लेगी। और कल सच में पूरा दिन हो गया था, वो कुछ भी नहीं खाई थी, बस वो रोई जा रही थी। तो बहुत सच में दिक्कत होता है, ये जो घर फैमिली होता है ना, छोटी-छोटी दिक्कतें कहीं कुछ आता जाता ही रहता है। मैं अपने तबीयत को लेके इतने दिन से परेशान थी। अभी हालाँकि दिक्कत नहीं है, वो तो सबका होता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो तो निकलते ही है, बाकी फिर से आ जाते हैं। पर जिस टाइम पे गिरते हैं ना, उस टाइम पे दिक्कत होता है। पर चलिए, ये तो झंझट है, ये होता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, थोड़ा-सा कद्दू है और 1-2 आलू मिला लूँगी तो सब्ज़ी, और उसके लिए बना दूँगी चिल्ला। तो बेसन है और चावल का आटा और थोड़ा-सा गेहूँ का आटा है, और उसी में मसाला वगैरह यही सब नमक वगैरह डाल दी हूँ और साथ में घोल बना दी हूँ। वो जब तक फूलेगा, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली। और उसके बाद ये देखिए जैसे ही फूला, आधा पौन घंटा तो था, और उसके बाद बस फटाफट ये देखिए बढ़िया मुलायम मुलायम, ज़्यादा तेल डाल के ऐसे थोड़ा-सा चिल्ला जैसा बना दूँगी। और ये डोसे की तवा में बना रही हूँ ना, तो जल्दी बन जाएगा, टूटेगा कुछ भी नहीं, अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पे तैयारी भी पूरी तरह से हो गई है। दाल एक साइड रख दी, तो दाल भी पक गया है, और दाल में बघार लगाऊंगी। चावल थाली में निकाल के अलग से रख ली हूँ, और दाल को बघारना है तो उसके लिए मसाला वगैरह भी यही सब, जो लहसुन कांदा ये है वो कट करके अभी छीली हूँ, अभी कट करूँगी। और जब तक कि यहाँ पे ये देखिए साथों साथ खाना भी बन रहा है और उसका टिफ़िन भी बना रही हूँ। इस समय ना पूड़ी पराठा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो गई इसके लिए, और नहीं तो पूड़ी पराठा ही बनाती। फिर यहाँ पे खाना भी बना रही थी, और जैसे ही मुझे टाइम मिला फिर फटाक से मैं साड़ी पहन ली, और उसके बाद मैं ट्यूशन गई और यहाँ पे बेटी को लेकर आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे चिल्ला भी बन गया, साथों साथ खाना भी बन ही रहा है, अभी बना नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए बाटला रख देती हूँ, क्योंकि अगर दोपहर में टाइम मिलेगा, अब दोपहर में तो नहीं, शाम को ही होगा जो होगा, क्योंकि इतना धूप रहता है ना, स्कूल से आने के बाद काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और जो ये बाटला रहता है ना, तो ऐसे नीचे रख दो ना, तो जैसा पानी जैसे या कुछ भी, तो वहाँ पे दाग लग जाता है पूरा रेड रेड ऐसा, तो टाइल्स भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए छोटी छोटी थालियाँ, क्योंकि नीचे मैं किचन के मतलब किचन के ओटे के नीचे रखती हूँ ना, तो वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। जितना बाटला है ना, सिर्फ उतनी ही जगह है, बाकी एक पेपर भी नहीं रख सकते हैं, ऐसा जगह है। तो इसीलिए ये मैं अपना तरीका आजमाई हूँ, क्योंकि घरेलू बहुत तरीका होता है ना कहीं से हम लोग ढूंढ ही लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दाल का सेटी निकल गया था, और जैसे ही दाल थोड़ा सा ठंडा हुआ उसके बाद मैं बघार लगा दी हूँ, और सब्जी तो बन ही गया है, और साथ में यहाँ पे टिफ़िन भी बन गया है, और बेटी भी आ गई है, उसको खाने के लिए दे दी हूँ। और वो हाल में टीवी पंखा चालू करके यही सब करके, और वो खा रही है, फटाक से उसका खाने को हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पे 1-2 सीटी में मेरा चावल भी पक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे चावल को धो के और कुकर में रख ली हूँ, और जब तक उसका मैं बाल वगैरह बनाऊँगी ना, तो यहाँ पे चावल भी बन जाएगा। तो जैसे तैसे करके आज का काम बहुत अच्छे से निपट जाएगा, फिर रह जाएगा थोड़ा बहुत क्लिनिक का। तो देखूँगी, दोपहर में तो होगा नहीं, शाम को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल से वैसे ही सामान ऐसे पड़े हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे चावल चढ़ा दी हूँ 2-3 बार ऐसे अच्छे से धो के। और यहाँ का चावल तो ऐसे भी अच्छा ही रहता है, पर थोड़ा बहुत मैं कभी भी बनाती हूँ, दाल बनाऊँ या चावल बनाऊँ, तो थाली में निकाल के देख लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बेटी का खाना हो गया था, मतलब एक ही चिल्ला वो खाई अचार के साथ। और उस ड्रेस निकाल के मैं बेडरूम पे रख दी रही, बेड पे मतलब, तो वो पहन ली है।
और हाँ, सबको आज मतलब बेडशीट भी चेंज नहीं की हूँ, वो अलग काम पड़ा है। मतलब कुल कुल मिला के ना काम जिधर भी देखो ना उधर ही रहता है। जब तक हम मतलब सोचे ना, एक कोने में काम पड़ा ही रहता है। तो यही सब, और गर्मी अलग। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई भी काम पड़ा रहता है और जब आलस आ गया या गर्मी कुछ भी, तो लगता है पड़ा रहे, ऐसा करो ही ना, पर करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे बस मेरे मन में ही चल रहा था कि जैसे ही स्कूल बेटी को छोड़ूंगी उसके बाद बेडशीट सबसे पहले चेंज करूँगी, और जो छोटे मोटे काम हैं वही सोच रही थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और चलिए बस फटाफट बाल बना देते हैं। और जब तक मैं बेटी का बाल बनाऊंगी ना, तो चावल रखी हूँ तो मेरा ध्यान किचन में भी है। एक औरत के सच में मतलब दो हाथ तो देखने के होते हैं, पर वैसे तो एक्चुअली में पता नहीं कितने कितने सारे हाथ होते हैं। तो यहाँ पे सीटी आने का भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही 2 सीटी आ जाए, क्योंकि कभी भी मैं स्कूल जाती हूँ या ट्यूशन जाती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, कहीं गैस तो नहीं खुला है, मतलब चालू है, पंखा तो नहीं चालू है, यही सब, टीवी, यही सब ध्यान में रहता है। क्योंकि यही होता है ना, छोटी छोटी जब चीज़ें ध्यान ना दो तो कभी कभी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल भी बना रही थी, पर पूरा ध्यान मेरा किचन के तरफ था, क्योंकि जैसे ही सेट आएगा तो जाके बंद कर लूँगी। और यहाँ पे धीरे धीरे करके स्कूल की भी तैयारी हो रही थी। एक चीज़ है कि जैसे इस समय बड़ा दिन होता है तो काम तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं सच में। हालांकि कोई भी समय हो भागना तो पड़ता ही है, पर बड़ा दिन होता है ना तो दिक्कत नहीं होता है, काम आराम से हो जाता है। पर स्कूल जाओ ना तो धूप बहुत लगता है, और जब धूप लगेगा तो गर्मी तो है ही है, क्योंकि यहाँ का धूप ऐसा होता है ना, बहुत चटक चटकता है। और ये देखिए बाल भी बन गया, जब तक यहाँ पे चावल भी बन गया, मतलब खाना भी बन गया, टिफ़िन भी बन गया, और घर के काम भी लगभग हो ही गए। और यहाँ पे बेटी ये देखिए शूज़ पहन रही है। और चलिए बस फटाफट मैं भी अपना बाल बना लेती हूँ। और मैं अपना बाल ऐसे ही बनाऊँगी, बस ऊपर से बना के और पीछे क्लचर लगा लूँगी, बस मेरा बाल बन गया। और बस आज का मेरा दिनचर्या यही था। ये देखिए 2 ही घंटे का ब्लॉग मैं आज शूट भी की और आप सबके साथ शेयर भी की। पर छोटी छोटी चीज़ें और छोटा छोटा ये काम बहुत फटाफट हो गया। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ।